शाह ने बड़ा दावा कर बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। अमित शाह ने यह दावा कर दिया है कि बिहार में इस बार एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा है कि बिहार में विपक्ष का सुपड़ा भी साफ हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव के मद्देनजर दावों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे खास कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में ये बड़ा बयान दिया गया। जो सबसे पास चुनाव है वो है बिहार का चुनाव। तो क्या बिहार में क्या लगता है आपको, क्या एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो सीट शेयरिंग होगी वो क्या जैसे पिछली बार थी उसी प्रोपोर्शन में रहेगी? प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे साथी दल बैठ कर तय। पर क्या नीतीश जी के चेहरा होंगे चुनाव का? बाकी मुख्यमंत्री तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही, सवाल ही कहाँ है। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे। हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं, हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आखिर अमित शाह ये दावा क्यों कर रहे हैं, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। दरअसल साल 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव ने एनडीए फिर से पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और 2025 फिर से नीतीश का नारा भी लगातार दिया जा रहा है और इस बार 225 सीट जीतने का एनडीए का लक्ष्य है और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा भी किया जा रहा है। साल 2010 में एनडीए को 206 सीट मिली थी और नीतीश के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी भी चर्चा एक बार फिर से एनडीए ने कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे, गोपालगंज से जब उन्होंने हुंकार भरी थी, उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए इस बार चुनावी रणभूमि में उतरेगी और इसी बात को उन्होंने फिर से दोहराया भी है। और देखिए, बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए के नेता जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर इतरा रहे हैं और अमित शाह के बयान के साथ खड़े हैं, वहीं विपक्ष के नेता अमित शाह पर लगातार पलटवार कर रहे हैं और राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी गिनवाने में लगे हुए हैं। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का दावा भी 100% सही है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। बिहार की जनता को उनकी आवश्यकता के अनुरूप मिल रही सुविधाएं एनडीए की जीत का ग्रीन सिग्नल अभी से ही दिखा रही है। एनडीए घटक दलों में चट्टानी एकता, तो दूसरी ओर महागठबंधन में सिर फुटौल का तमाशा देख जनता ने बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। अमित शाह जी, बिहार की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। जिस तरह से भाजपा और आपकी एनडीए की टोलियों ने बिहार के लोगों को ठगा है, जुमला दिया है, 0 सन्नाटा योजनाएं दी हैं और क्या किया है बिहार के एनडीए के लोगों ने, सिर्फ कंबल ओढ़ के मलाई खाया है। चारों तरफ से बिहार की जनता जग गई है और इस बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपड़ा बिहार से साफ कर देगी कि एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा, क्योंकि बिहार के लोगों को न्याय के साथ विकास का एजेंडा पसंद है। बिहार के लोग सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, हर क्षेत्र में विकास चाहते हैं। इसीलिए बिहार के लोगों की पहली पसंद नीतीश जी का नेतृत्व, मोदी जी का चेहरा और एनडीए का पूरा कुनबा है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता कह रही है इस बार
एनडीए की बिहार में सबसे बड़ी हार होगी और तेजस्वी सरकार बनेगी। जिस पार्टी की ये हैसियत नहीं कि वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता सके, अचेता अवस्था में पहुंच चुके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर हैं, वो क्या यहां बड़ी जीत हासिल करेंगे। और चलिए कुछ और बिंदुओं से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत का दावा अमित शाह क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली फतह के बाद एनडीए का जोश काफी हाई हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं नजर आ रहा है। सरकार के पास उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है, सूची है, जिसमें बिहार में हुए विकास कार्यों को वो गिनवा सकते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा पूरी तरह से बेदाग है। बेदाग छवि के नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट है और बार बार अपनी एकता का परिचय वो देते आ रहे हैं। जब भी सीटों की भी चर्चा की जाती है तो वो कहते हैं कि सबकी मंथन के साथ साथ सबके एक साथ निर्णय लेने के बाद ही सीटों का बंटवारा होगा। साझा रणनीति के तहत क्षेत्र में काम किया जा रहा है। यहां तक कि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर हर जगह पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो बूथों तक जाकर घर घर जाकर बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र में एनडीए सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनवाएं और ये बताएं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जब होगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। एनडीए में नेतृत्व पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीएम के चेहरे पर भी चिक चिक नहीं नजर आ रही है। दूसरी ओर विपक्ष की अगर हम बात करें, यानी कि महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ गांठ ही गांठ नजर आते हैं। महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस में तकरार दिख रही है। कांग्रेस की नीति इस बार आरजेडी से थोड़ी जुदा है, अलग नजर आ रही है, राहें अलग है। महागठबंधन में अब तक नेतृत्व पर घमासान मचा हुआ है। सीएम उम्मीदवार का चेहरा भी अब तक तय नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि उनके बेटे ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, विपक्ष का वही प्रमुख चेहरा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये अब तक तय ही नहीं कर पा रही है कि महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन होगा। वहीं आरजेडी तेजस्वी के चेहरे से समझौते को तैयार नहीं है। विरोधी खेमे में बिखराव का फायदा एनडीए को मिल सकता है। विपक्ष में नीतीश के सामने खड़ा होने वाला कोई भी प्रमुख नेता, प्रमुख चेहरा अब तक सामने विपक्ष की तरफ से नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से ये दावे साझा लगते हैं और इसमें सच्चाई नजर आती है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जब बिहार की जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जाए तो शायद वो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुने। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़ते आगे, न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने कहा कि नीतीश जी ही अगले 5 साल सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। संजय झा ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पहले अपहरण उद्योग चलता था। लालू राज में लोग डर से अच्छा घर नहीं बनाते थे। जिस अलायंस को लेकर के नीतीश कुमार जी देश भर में घूम रहे थे, जो अलायंस बने उसको इनिशिएट कर रहे थे, तो उसमें लग गया उनको भी एक स्टेज के बाद कि इस अलायंस का कुछ होना नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो कोई विजन लेके कुछ चल रहा है देश के लिए। आपसी कंफ्यूजन भी बहुत सारा था। तो उसके बाद कॉल लिया गया कि नहीं, हम लोग जो पुराना हम लोगों का अलायंस रहा है, जो हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है, और जो केंद्र में भी लोग हैं बीजेपी की तरफ से, उन लोगों का भी था कि नहीं साथ आ जाना चाहिए। तो वो फिर हो गया जनवरी 2024 में। एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बढ़ते आगे, जेपी गंगा पथ के 5वें चरण का आज लोकार्पण होने जा रहा है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीदारगंज तक बने जेपी गंगा पथ का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही जेपी गंगा पथ से होकर दीघा से दीदारगंज तक गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। पटना वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये सौगात जो है वो
जेपी गंगा पथ के 5वें चरण का लोकार्पण है और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकार्पण की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत जो है ये लोकार्पण कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और इसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 4 बजे करेंगे और उसके बाद जो है ये बख्तियारपुर तक के लिए जेपी गंगा पथ जो है उस पर परिचालन शुरू हो जाएगा। आम जनों के लिए ये सड़क जो है वो खोल दी जाएगी। बताते ये चले कि ये 5वां चरण है। इससे पहले 4 चरणों में जेपी गंगा पथ का जो है लोकार्पण कर चुके हैं। सबसे पहला चरण जो था वो दीघा से पीएमसीएच तक का था। दूसरा चरण जो है दीघा से गायघाट तक। तीसरा चरण जो था वो गायघाट से कंगन घाट और चौथा चरण जो था लोकार्पण का वो था कृष्णा घाट संपर्क पथ का। और आज 5वां चरण है जब 5वें चरण के तहत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कंगन घाट से बख्तियारपुर तक के लिए जो पथ बने हैं उसका लोकार्पण करेंगे और ये परियोजना जो है वो 3,800 से अधिक जो राशि खर्च की गई है उसके आधार पर तैयार किए गए हैं। और ये लोकार्पण समारोह में जो है इस लोकार्पण समारोह में वो उप मुख्यमंत्री दोनों जो है सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव वो भी मौजूद रहेंगे। पथ निर्माण मंत्री जो है नितिन नवीन, पटना पाटलिपुत्र के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद वो भी रहेंगे। दीघा के विधायक संजीव चौरसिया और जो विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा वो भी मौजूद रहेंगे। सभी की मौजूदगी में ये 5वें चरण का जेपी गंगा पथ का जो लोकार्पण है वो कार्यक्रम जो है वो शाम 4 बजे जो है वो संपन्न होगा। तो कह सकते हैं कि बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात देने का वादा जो राज्य सरकार ने किया था, जो सपना नीतीश कुमार ने देखा था वो आज पूरा होने के कगार पे है। आज शाम वो पूरा हो जाएगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में चुनाव की बारी है, पोस्टर वॉर जारी है। पटना में पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों पर जोरदार हमला बोला गया है। लालू परिवार को सनातन का दुश्मन बताया गया है और ये पोस्टर पूरे पटना में लगाए गए हैं। बिहार में पोस्टर के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने का मामला नहीं थम रहा है। पटना में एक बार फिर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद और उनके जो परिवार के लोग हैं उन पर हमला बोला गया है। और इसमें देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार, भूलेगा नहीं बिहार। और वहाँ पे आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी लगाया गया है, लालटेन को दिखाया गया है। और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि लालू ने रोकी थी श्री राम रथ यात्रा, तेजस्वी ने राम मंदिर का उड़ाया था मजाक, जंगल राज के अत्याचार जानने के लिए यहाँ पे स्कैन करें। स्कैनर भी यहाँ पे लगाया गया है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो पोस्टर है उसके जरिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पे जो है वो निशाना साधा गया है, सीधा हमला बोला गया है और सनातन का दुश्मन बताया गया है। तो ये पोस्टर जो है वो जो लगाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अपने वेबसाइट का जिक्र भी किया है https://BHULEGANAHIBIHAR.com। तो ये पोस्टर जो है लगाया गया है और इस पोस्टर में स्कैनर भी दिया गया है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लालू राबड़ी परिवार के जो शासनकाल थे उसमें क्या होता था बिहार में, तेजस्वी यादव ने किस तरह से राम मंदिर का मजाक उड़ाया। ये इस पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इस पोस्टर पे आरजेडी का क्या जवाब होता है, क्या कुछ आरजेडी की तरफ से कहा जाता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएंगे। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, आईजीआईएमएस के मेडिकल के छात्र की मौत हो गई है और छात्र की मौत पर आईजीआईएमएस में जबरदस्त हंगामा किया गया। छात्रों ने आईजीआईएमएस निदेशक कार्यालय का घेराव किया है और 2023 बैच का छात्र था अभिनव पांडे। दरअसल सड़क दुर्घटना में वो जख्मी हो गया था। अभिनव हादसे के बाद आईजीआईएमएस में उसे बेड नहीं दिया गया। पारस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नाराज छात्रों को समझाने बुझाने में पुलिस जुटी भी है और छात्रों के गुस्से को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी बुला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां आईजीआईएमएस में बेड नहीं मिलने के बाद एक छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद से लगातार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। छात्र आक्रोशित हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2023 बैच का छात्र था अभिनव पांडे, जिसकी मौत हुई है सड़क दुर्घटना में। अभिनव घायल हो गया था और घायल को आईजीआईएमएस में बेड नहीं मिला, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट अस्पताल यानी कि पारस अस्पताल में उसे भर्ती किया गया।
जहां ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई है। और इसी से आक्रोशित होकर तमाम जो छात्र हैं वो निदेशक के कार्यालय का घेराव किए हुए हैं। IGIMS के छात्र की मौत हो गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। साल 2023 बैच का छात्र था अभिनव, सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गया था और उसे बेड नहीं मिली, जिसकी वजह से उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी मौत हो गई। तो इसी से आक्रोशित होकर छात्रों में गुस्सा है, नाराजगी है और इसी के मद्देनजर वो निदेशक के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। IGIMS के छात्र की मौत हो गई है। छात्र की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर जमुई से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे गुस्से में आकर नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने परिजनों की पिटाई कर दी और इस घटना में पीड़ित परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। नर्सिंग होम के 2 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सर देखिए, यहाँ 12 दिन से भर्ती था पेशेंट को पहले जवाब देबो ने किया, जब मर गया तब छोड़ दिए। एम्बुलेंस में अभी लोड किए हैं, उसके बाद बाहर निकाले, बोला पेशेंट के तुम ले जाओ। सब मनमानी किया, लेडीज वगैरह के सबको मार के हाथ तोड़ दिया। वही 2-4 गो के समझिए जेंट्स भारी हथीन में परेशानी में है और 10-15 गो ऐसे है घायल। बुधवन तालाब में राधिका हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। अभी तक जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है, तो यहाँ पे एक पेशेंट भर्ती थी, उनकी डेथ हो गई है। उनके परिजन इसका विरोध कर रहे हैं कि गलत तरीके से इलाज हुआ या सही तरीके से नहीं हुआ और मृत्यु होने के उपरांत इन लोगों के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। सारे चीज़ों को जब्त किया जा रहा है और परिवादी के बयान के आधार पर FIR दर्ज की जाएगी। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखा गया। CSP संचालक और उसके सहयोगियों से लूटपाट हुई है। लूटपाट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। तेघड़ा थाना क्षेत्र के चिल्हाय पुल की यह घटना है। तो बड़ी खबर बेगूसराय से, CSP संचालक और उसके सहयोगियों से लूटपाट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लूट के दौरान गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया गया है। बेगूसराय से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती किए गए। और अगली खबर आरा के बहिया स्टेशन की है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बहिया स्टेशन से कुछ ही दूरी पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में एक बाइक आ गई और इसके बाद बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई, जिससे ट्रेन घसीटते हुए कई मीटर दूर लेकर चली गई। हालांकि खतरे को भांपते हुए ट्रेन चालक ने तुरंत ट्रेन को रोका। वहीं पुलिस बाइक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटे हुए है। और इधर पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के छपरा बहास मेहवा गांव में करीब 7 से 8 दिनों से स्कूल में ताला लटका हुआ है। छात्र स्कूल तो आते हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से लौट जाते हैं। पिछले दिनों स्कूल में छात्रों ने प्रधानाध्यापक जयप्रकाश शुक्ल और सह अध्यापक सहनी को हटाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। एक बार फिर छात्रों ने स्कूल के बाहर जाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रधानाध्यापक को हटाकर जल्द से जल्द स्कूल की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि दोनों मिलकर पैसे का घोटाला करते थे। दोनों पर छात्रों के साथ छेड़खानी का आरोप भी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और झूठे केस में फंसा दिया गया है। लोकल शिक्षक के चलते बंद है स्कूल। लोकल शिक्षक मनमानी कर रहा है। जब तक लोकल शिक्षक नहीं हटेगा तब तक यहाँ स्कूल नहीं चलेगा। यहाँ सब बच्चों के भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। कौन कौन है शिक्षक? शिक्षक है यहाँ जगन्नाथ मास्टर, जयप्रकाश शुक्ला, अभय पांडे। क्या मनमानी कर रहा है? मनमानी कर रहा है, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। दिन भर मोबाइल देखता है। तीनों आदमी बैठकर मोबाइल देखता है। तीनों आदमी यहाँ जगन्नाथ मार साहब है, यहाँ मोतीलाल जयप्रकाश शुक्ला जी है। वो दोनों आदमी को यहाँ से जल्द यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे स्कूल में भेज दीजिए। दूसरा स्कूल से मास्टर यहाँ ले आइए, तो अभी स्कूल यहाँ चलेगा अच्छी ढंग से। इसलिए स्कूल बंद है। इसीलिए स्कूल बंद है।
और इधर मुंगेर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत जल्द अब यहाँ के लोगों को फ्लाइट की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार ने मुंगेर के सफिया सराय हवाई अड्डे के विस्तार का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर दिया है। जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है RCS उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, इसके तहत मुंगेर जिले का भी चयन किया गया है और 25 करोड़ की राशि जो है मुंगेर में हवाई सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृत की गई है। मुंगेर में हवाई अड्डा यदि खुल जाता है तो मुंगेर के आम पब्लिक को जो पटना में ट्रेन हवाई जहाज पकड़ते हैं, देवघर में पकड़ते हैं, तो पटना और देवघर जाने में बाय रोड 6 से 7 घंटा लगता है। जो ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, इससे बहुत कई बार हवाई जहाज छूट जाता है। यदि यहाँ से हवाई जहाज का संचालन होता है तो मुंगेर वासी के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन